नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने फास्ट जी के चैनल पर। आज के इस वीडियो में वैदिक सभ्यता से संबंधित 80+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको समझाने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्न सही से समझ आ जाए तो वो याद रहता है, रटने से याद नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच के समय को। देखिए, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल भी बोला जाता है। और उत्तर वैदिक काल में बाकी के तीनों वेदों की रचना हुई थी, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद 4 हैं हमारे। और वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? एक 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच के समय को। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी, जबकि वैदिक सभ्यता के स्टार्टिंग में, जिसको पूर्व वैदिक बोला जाता है, उसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसीलिए कभी कभी पूछता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद, क्योंकि उसकी रचना सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। स्वयंभू मनु ने मनु स्मृति पुस्तक की रचना की थी। सनातन धर्म के अनुसार माना जाता है कि संसार के प्रथम पुरुष मनु थे और उनकी पत्नी संसार की प्रथम महिला शतरूपा थी। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? नौवां मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्तियाँ हैं। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, वैदिक नदी कुंभा कहाँ स्थित है? ये अफगानिस्तान की नदी है, जो कि 700 किलोमीटर लंबी नदी है। अफगानिस्तान के हिंदकुश पर्वत से निकलती है और वहाँ से चलकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। उपवेद का अर्थ होता है सहायक वेद। आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी हैं। इसमें रसायन शास्त्र, खनिज विज्ञान, आयुर्विज्ञान, विष और शल्य चिकित्सा का वर्णन किया गया है। नीचे चारों वेद दिए गए हैं और उनके उपवेद दिए गए। इनको आप लोग फेयर कॉपी में नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये। नेक्स्ट, अथर्व शब्द का अर्थ क्या होता है? अथर्व शब्द का अर्थ होता है पवित्र जादू। जब अथर्व शब्द का अर्थ है पवित्र जादू, तो समझ सकते हैं आप लोग कि अथर्ववेद में क्या होगा। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना और औषधि आदि का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह समान वर्ण या समान जाति में होता था? ब्रह्म विवाह। इस प्रश्न को समझिए थोड़ा। वैदिक काल में मनु स्मृति के अनुसार हिंदू धर्म में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह ब्रह्म विवाह को बताया गया। ब्रह्म विवाह में वर और वधू की आज्ञा लेकर दोनों परिवारों की सहमति के साथ पूरे विधि विधान से विवाह संपन्न होता था। नीचे 8 प्रकार के विवाह दिए गए हैं, जिसमें से कुछ सही तरीके से विवाह होते थे, उनको धर्म विवाह कहा जाता था, और जो थोड़े गलत तरीके से होते थे उनको अधर्म विवाह। इनको आप लोग फेयर कॉपी में नोट कर लेना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैन आवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जैन आवेस्ता किससे संबंधित है? ईरान से। देखिए, जिस प्रकार हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है वेद, उसी प्रकार पारसियों का धर्म ग्रंथ है जैन आवेस्ता, जो कि आवेस्ता भाषा में लिखा गया है। ये ऋग्वैदिक संस्कृति की ही एक पुरातन शाखा है। इसी कारण ऋग्वेद और आवेस्ता में बहुत से शब्दों की समानता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद मूल रूप से किस लिपि में लिखा गया है?
ब्राह्मी लिपि में। ऋग्वेद मूल रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ऋग्वेद सबसे पहला और प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। सामवेद आकार की दृष्टि से सबसे छोटा वेद है। इसमें गीत संगीत का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के जो 10,462 मंत्र हैं, उसमें से जो मंत्र गाए जा सकते हैं उनको उठाकर सामवेद में रख दिया गया था। नेक्स्ट, उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? बादरायण। अब ये समझिए उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वैदिक सभ्यता के अंतिम समय में आरण्य और उपनिषद की रचना हुई थी। इन्हीं आरण्य और उपनिषद से बादरायण जी ने कुछ इम्पॉर्टेंट विषयों को विस्तार से वर्णन किया, इसीलिए इसको वेदांत दर्शन कहा गया। इसमें शरीरधारी आत्मा के लिए साधनाओं और उपासनाओं का वर्णन है। इसका नाम इसीलिए शारीरिक मीमांसा भी पड़ा था। नेक्स्ट, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोप उपनिषद से। नचिकेता और यमराज के बीच जो बातचीत हुई थी वो कठोप उपनिषद में मिलती है। अब इस प्रश्न को थोड़ा कहानी के रूप में सुनिए। देखिए, नचिकेता के पिता का नाम था वाजश्रवा। उन्होंने एक बार विश्वजीत यज्ञ कराया और यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को दान में बूढ़ी और बीमार गायें देने लगे। तब नचिकेता ने कहा कि आप हमें किसको दान में देंगे? तब उनके पिता क्रोध में आकर बोले, तुमको यमराज को दान में देंगे। फिर यमराज आ गए। तब नचिकेता और यमराज के बीच में जो वार्तालाप हुआ था तो उसका वर्णन आपको कठोप उपनिषद में मिलता है। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? सोलह है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार का उल्लेख है जो मानव को उसके गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक किए जाते हैं। अंत्येष्टि को अंतिम संस्कार भी बोला जाता है। और 15वां संस्कार विवाह संस्कार है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री महामंत्र वेदों का एक महत्वपूर्ण मंत्र है जिसकी महत्ता ओम के लगभग बराबर है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 7 प्रसिद्ध छंदों में से एक है। इस मंत्र में 24 अक्षर हैं, उसमें 8-8 अक्षरों के 3 चरण हैं। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन अस्थायी था। प्रारंभिक जीवन, जब ऋग्वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक जीवन था तो ये इधर से उधर आक्रमण करते रहते थे, तो उनका कृषि करना तो असंभव था, तो ये पशुओं को साथ में लेते जाते थे। तो इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन ही था। बाद में उत्तर वैदिक काल आया। वैदिक सभ्यता का आखिरी समय को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उस समय इन्होंने लोहे की खोज कर ली और कृषि करने लगे, इसलिए उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? जैमिनी। जैमिनी प्राचीन भारत के एक महान ऋषि थे। वे वेद व्यास के शिष्य थे जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। जैमिनी ने मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किया था। मीमांसा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी विषय पर गहराई से चर्चा करना या विचार विमर्श करना। मीमांसा दर्शन में धर्म क्या है इसके बारे में बताया गया है। इसके अनुसार वेद ने जिन कर्मों को करने के लिए कहा है उनको करना और जिनको करने से मना किया है उनको ना करना ही धर्म है। आई होप आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे ये? केकय के। केकय जो गांधार राज्य के पूर्व में स्थित था। यहाँ के राजा अश्वपति बड़े सदाचारी, प्रजावत्सल और उच्च कोटि के ब्रह्मचारी थे।
ये बड़े बड़े ऋषियों और पंडितों को भी आत्मज्ञान की दीक्षा देते थे। नेक्स्ट, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की कब स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई? वैदिक युग में। इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुई थी। वैदिक युग या वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट, वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? वैदिक काल में यव जौ को बोला जाता था। मैक्स मूलर के अनुसार भारत में आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। ये ग्रामीण सभ्यता थी। इनकी भाषा संस्कृत थी और संस्कृत भाषा में जौ को यव कहा जाता है। नेक्स्ट, रावी नदी को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? परुष्णी। ये चारों ऑप्शन में ऋग्वैदिक नाम दिए गए हैं। वर्तमान नाम हम अभी बता रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। परुष्णी को वर्तमान में रावी बोला जाता है। शतुद्री को वर्तमान में सतलज, अस्कनी को वर्तमान में चिनाब बोला जाता है और ऑप्शन डी है विपाशा को वर्तमान में व्यास बोला जाता है। नेक्स्ट, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। नेक्स्ट, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक कणाद। अब इनके बारे में थोड़ा समझिए। देखिए, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, लेकिन उससे पहले भारतीय वैज्ञानिक एवं दार्शनिक महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक सूत्र में ये नियम दे दिए थे। और जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, लेकिन उससे पहले इन्होंने परमाणु सिद्धांत की जानकारी दी थी, इसीलिए इनका नाम कणाद पड़ा था। कण सिद्धांत या परमाणु सिद्धांत दिया था इन्होंने। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में किस नदी का सर्वाधिक वर्णन हुआ है? सिंधु नदी का। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है, जिसका वर्णन कई बार हुआ है। ऑप्शन बी है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। इसे नदियों की माता या नदी तमा कहा गया है। ऑप्शन सी है गंगा नदी। गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है, तो एक बार। ऑप्शन डी है शतुद्री। शतुद्री वर्तमान में सतलज नदी के नाम से जानी जाती है, जिसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में पूषण किसे कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता को पूषण बोला जाता था। ऋग्वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण देवी और देवता नीचे दिए गए हैं और इनको क्या बोला जाता था। इनको आप फेयर में नोट कर लो और सही से याद कर लेना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। पहला है ऋग्वेद। ऋग शब्द का अर्थ होता है प्रशंसा। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर शब्द का अर्थ होता है पूजा या त्याग। यजुर्वेद में त्याग और बलिदान का वर्णन है। तीसरा है सामवेद। साम का अर्थ होता है गायन। सामवेद में संगीत का वर्णन हुआ है। चौथा वेद है अथर्ववेद, जो सबसे बाद में जोड़ा गया है, जो वेद त्रयी में नहीं आता है। सबसे नया वेद भी उसी को बोला जाता है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। निरुक्तिकार ने कहा है कि वेदों के शब्द नित्य हैं, उनका अनुक्रम नित्य है
और उनकी उच्चारण पद्धति भी नित्य है, इसलिए वेद के अर्थ नित्य हैं। ऐसी वेदवाणी का निर्माण स्वयं परमेश्वर ने ही किया है। नेक्स्ट, वैदिक काल के अनुसार अनुलोम विवाह का अर्थ क्या था? वैदिक काल में जब उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी से विवाह होता था उसको अनुलोम विवाह कहा जाता था। अब प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता था? जब निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी से विवाह होता था उसको प्रतिलोम विवाह कहते थे। अब ये प्रश्न कराने की जरूरत तो है नहीं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। देखिए, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। शुरुआती समय को पूर्व वैदिक काल, उस समय प्रमुख देवता थे इंद्र, और अब लास्ट के समय को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल कहा गया, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं। इस समय के प्रमुख देवता हो गए प्रजापति, जबकि परीक्षित को मृत्यलोक का देवता कहा गया इस समय। नेक्स्ट, तीन क्रमों में तीनों लोक माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को। अब इस प्रश्न के बारे में थोड़ा समझिए आप लोग। देखिए, ऋग्वेद एवं अन्य वेदों में भी अनेक सूक्त विष्णु को समर्पित हैं, जिसको विष्णु सूक्त भी कहा जाता है। ऋग्वेद के पहले मंडल की सूक्त संख्या 22 में विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है। भगवान विष्णु माता अदिति के गर्भ से बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए थे। इनके शरीर की लंबाई मात्र 52 अंगुल की थी। ये राजा बलि के द्वार पहुँचे और इन्होंने राजा से 3 पग भूमि दान के रूप में मांगी थी, और राजा का घमंड तोड़कर इन्होंने 3 पग में तीनों लोक माप लिए थे, तभी इनको उपक्रम कहा गया था। ये जानकारी हमको वेदों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सत साहित्री संहिता के नाम से जाना जाता है? महाभारत को। महाभारत का मूल नाम जय संहिता था। ये नाम वेद व्यास द्वारा रखा गया था। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकों की संख्या लगभग 108 है। इसमें से 13 उपनिषद प्रमुख हैं। उपनिषद पुस्तकों की रचना का उद्देश्य समझिए। देखिए, हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। मनुष्य को अपने जीवन का वास्तविक ज्ञान हो, वह जान सके कि उसका जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, उसके मन में उठने वाली सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाएं, मनुष्य जीवन मृत्यु के इस वास्तविक चक्र को समझ सके। इसी उद्देश्य से उपनिषदों की रचना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वैदिक युग में प्रचलित शासन प्रणाली कैसी थी? गणतंत्र। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था, परंतु जनता उसे हटा सकती थी। वह किसी क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था। नेक्स्ट, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। किसी भी गोत्र के व्यक्ति को स्वयं के गोत्र में विवाह करना निषेध था। ये व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से लेकर आज तक भी चली आ रही है। नेक्स्ट, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्राणी संहिता में। मैत्राणी संहिता में स्त्री की तुलना मदरा और जुआ से की गई है। मैत्राणी संहिता कृष्ण यजुर्वेद की संहिता है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जल या समुद्र के देवता थे? वरुण। ऑप्शन ए देखिए, इंद्र है।
ये आंधी तूफान और वर्षा के देवता थे। ऑप्शन बी में है अश्विनी। अश्विनी कुमार स्वास्थ्य और चिकित्सा के देवता थे। ऑप्शन सी है वरुण। ये जल के देवता थे। जल भी वो जो नदी का जल हो और समुद्र का तट और समुद्र का ऊपरी जल, इसके देवता थे वरुण। और ऑप्शन डी है मित्र। ये समुद्र की गहराइयों के देवता थे जो वरुण के ही मित्र हैं। अधिकांश पुराणों में वरुण और मित्र का एक साथ वर्णन मिलता है जो मित्रावरण नाम से वर्णित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है? ऑप्शन ए सही है, वेद, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद। देखिए नीचे फिगर में दिए गए हैं सभी। सबसे पहले वेदों की रचना हुई वैदिक काल में, फिर ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, फिर आरण्य की, फिर उपनिषद, फिर वेदांत, फिर लास्ट में उपवेद की रचना हुई। इनको याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिए अपनी फेयर में। नेक्स्ट, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? पंजाब में। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। नेक्स्ट, वैदिक युगीन सभा कैसी थी? मंत्र परिषद थी। वैदिक युग में मंत्र परिषद प्रणाली थी। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। इस काल में सभा, समिति तथा विदत नामक प्रशासनिक संस्थाएं थीं। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार उल्लेख विदत का मिलता है। विदत ऋग्वैदिक युग की सबसे प्राचीन संस्था है। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना याज्ञवल्क्य ऋषि ने की थी। इसमें 100 अध्याय तथा 14 कांड हैं। यह संभावना की जाती है कि इसमें 100 अध्याय होने के कारण ही इसका नाम शतपथ रखा गया था। नेक्स्ट, किस वेद में सभा को सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनी कहा गया है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद की रचना अंगिरा ऋषि ने की थी। इसमें कुल 731 मंत्र तथा 6000 श्लोक हैं। अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, जिसमें से सभा को सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनी भी कहा गया है। नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। वैदिक संहिताओं में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। सभी इतिहासकार इसको हिंद यूनानी या भारोपी भाषा परिवार की पहली रचना मानते हैं। इस कालखंड की संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहा जाता है क्योंकि इसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्य से ही मिलती है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था? स्वर्ण आभूषण को। ये निष्क वैदिक काल का एक प्रकार का सोने का सिक्का होता था। सोने का सिक्का या मुहर जिसका मान भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न रहा था। विशेष रूप से प्राचीन काल में यज्ञ होते थे जब, तो राजा ब्राह्मणों को सोने के बराबर वजन में टुकड़े करके देते थे। उनको निष्क बोला जाता था। फिर आगे उत्तर वैदिक काल में गले में पहने जाने वाला हार को निष्क बोले जाने लगा। फिर कुछ समय बाद व्यापारिक लेन देन में प्रयुक्त होने लगा, लेकिन प्राचीन समय में इसको स्वर्ण आभूषण को ही निष्क कहा जाता था। ऑप्शन ए सही है आपका। नेक्स्ट, किस वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ की प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र हैं, इसीलिए इसको गद्य और पद्य का वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो मंत्र दिए गए हैं वो गद्य पद्य दोनों में है। नेक्स्ट,
वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऑप्शन ए इंद्र। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं में सबसे उच्च पद इंद्र का था, जिसकी एक अलग ही चुनाव पद्धति थी। इस चुनाव पद्धति के विषय में अभी तक खैर स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। वैदिक साहित्य में इंद्र को सर्वोच्च महत्वता प्राप्त थी, लेकिन पौराणिक साहित्य में इसकी महत्वता क्षीण होती गई। ऋग्वेद के लगभग 1/4 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणाद को। इनका सिद्धांत था कि भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म कण परमाणुओं के संघनन से होती है। ये इन्होंने सिद्धांत दिया था। और इनका नाम कणाद कैसे पड़ा, इसके बारे में कुछ मानता है। माना जाता है कणाद ऋषि अनाज के कणों को संग्रहित करके उसी को खाकर तपस्या करते थे, इसीलिए इनका नाम कणाद पड़ा। और एक और मानता है इनके बारे में कि कण या परमाणु तत्व का सूक्ष्म विचार किया था इन्होंने, इसीलिए कणाद कहते हैं। खैर जो भी हो, इनको परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग बताइए। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग सुलभ सूत्र है। वैदिक गणित संख्यात्मक संगणनाओं को तेजी से हल करने के लिए सूत्रों का एक संग्रह है। वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सुलभ सूत्र है, जिसे वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। ये वैदिक काल से ज्यामिति ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। न्याय दर्शन भारत के 6 प्रमुख दर्शनों में से एक है। इसके प्रवर्तक ऋषि अच्छपाद गौतम हैं। गौतम ऋषि के अनुसार जिसकी सहायता से किसी सिद्धांत पर पहुंचा जा सके उसे न्याय कहते हैं। नेक्स्ट, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? यह पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता संस्कृत भाषा में लिखित है। आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है ये। इसे आचार्य चरक ने लिखा था। नेक्स्ट, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल या कुटुंब। वैदिक सभ्यता में कई कुल मिलकर एक ग्राम बनाते थे, और कई ग्राम को मिलाकर विष बोला जाता था, और कई विष मिलकर जन बनाते थे, और कई जन मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते थे। नेक्स्ट, वैदिक काल में भाग दूध किसे कहा जाता था? वैदिक काल में कर संग्रहकर्ता को भाग दूध कहा जाता था। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए हैं शब्द, उनको आप फेयर कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया था। ऋग्वैदिक काल में गाय को पवित्र माना जाता था। गाय को अघन्य की श्रेणी में रखा गया था। अघन्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जिसे मारा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? प्रकृत पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रकृत पूजा और यज्ञ था। इनका धार्मिक जीवन अधिक विशद और जटिल होता था। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उनको श्रमण कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो वेदों और ब्राह्मणों के विरोध में वार्तालाप करते थे उनको श्रमण कहा जाता था। श्रमण जो परिश्रम को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मानते थे, वे बताते थे कि मनुष्य के जीवन में ईश्वर का नहीं, श्रम की आवश्यकता है। नेक्स्ट,
किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ है। इन्हें आंधी, तूफान, वर्षा तथा युद्ध का देवता माना जाता था। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। सूर्य देवता की स्तुति में रचा गया गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में उल्लिखित है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। ये नदी हमेशा जल से भरी रहती थी और इसके किनारे पर अन्न की प्रचुर मात्रा में उत्पत्ति होती थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदी तमा की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था। पूर्व वैदिक काल में लोग जौ से परिचित थे। बाद में उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हुई तब कृषि में एक क्रांति आई और उन्होंने गेहूं और चावल फसल का भी ज्ञान किया। लेकिन आर्यों या वैदिक सभ्यता के लोगों को तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था। भारत में तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने 1605 ईस्वी में शुरू की थी। नेक्स्ट, एशिया माइनर में स्थित बोंगजकोई का महत्व किस कारण है? ऑप्शन ए सही है। वहाँ पर जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। अब इस प्रश्न के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। मध्य एशिया से बोंगजकोई नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व पुराना एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये बोंगजकोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका नाम बोंगजकोई अभिलेख रखा गया। इस अभिलेख पर राजाओं के मध्य एक संधि का उल्लेख है जिसमें राजाओं ने वैदिक युगीन देवताओं को साक्षी माना था। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य 4 देवताओं के नाम मिले हैं। इसी बोंगजकोई अभिलेख में आर्यों का ईरान से भारत आने की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, कौन सा सबसे प्राचीनतम पुराण है? ऑप्शन डी, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण का संबंध भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से है। यह 14,000 श्लोक वाला सबसे प्राचीन पुराण है। अब इस पुराण के बारे में कुछ जानकारी है जो आप कहानी के रूप में सुन लीजिएगा। इस पुराण के अनुसार मत्स्य के अवतार में भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की थी। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता है। इस मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर में छुपा दिया तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण करके इन वेदों को पुनः स्थापित किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। बाकी तीनों शामिल हैं। भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, ये सामूहिक रूप से इनको प्रस्थान त्रयी कहा जाता है क्योंकि भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान कहा जाता है और ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान और उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान, इसलिए इन तीनों को मिलाकर प्रस्थान त्रयी बोल दिया जाता है। ये वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ हैं। नेक्स्ट, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। रामायण कवि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसमें 24,000 श्लोक हैं। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांडे के नाम से जाने जाते हैं और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। अगर प्रश्न में ऐसे पूछा जाए आदि काव्य की संज्ञा कैसे दी गई तो रामायण, और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है तो महाभारत। ये दोनों प्रश्न याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है? ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृदभांड। हरियाणा प्रांत के भगवानपुर गांव से चित्रित धूसर मृदभांड स्थल मिले हैं जो वैदिक काल से संबंधित हैं। नीचे जो कारकाल दिए गए हैं और उनमें जो मृदभांड मिले वो दिए गए हैं। थोड़ा वैदिक काल में ध्यान से देखिएगा। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो सिंध सभ्यता में गैरिक मृदभांड मिले हैं तो वो कुछ समय तक पूर्व वैदिक काल में भी मिले थे, लेकिन हमने इस ऑप्शन में रखा नहीं है। वैदिक काल में सर्वाधिक वैसे तो चित्रित धूसर मृदभांड ही मिले हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लेना, और कभी कभी पूछता है वो ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपनी पुस्तक आर्यों का ध्रुवीय निवास में आर्यों का आगमन आर्कटिक क्षेत्र या उत्तरी ध्रुव से होना बताया है। लेकिन मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का तो निवास स्थान मध्य एशिया था, जो कि ज़्यादातर इतिहासकार मध्य एशिया बताते हैं। नीचे कुछ इतिहासकार दिए हैं और उन्होंने आर्यों का कहाँ से आया माना है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? दसवें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र का वर्णन मिलता है। पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से और क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिए गए हैं, उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। सामवेद के अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये ऐसे मंत्र लिए गए हैं जो गाए जा सकते हैं, इसीलिए सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति सबसे प्राचीनतम है? मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम है। भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता और प्रचलन मनु स्मृति का ही है। इसमें चारों वर्णों, चारों आश्रमों, 16 संस्कारों तथा सृष्टि की उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, विवाद, सेना के प्रबंध आदि विषयों का परामर्श दिया गया है। यह सब धर्म व्यवस्था वेद पर आधारित है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गाय को बताया गया है। इसे गोधन या गाय का धन कहा जाता था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन गाय का दूध था और इसे यज्ञ के लिए घी बनाने के लिए उपयोग करते थे। नेक्स्ट, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? एक बटा 6 भाग। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि राजा अपने द्वारा किए गए कार्यों, सामान्य जन की सुरक्षा और कल्याणकारी सेवा आदि के बदले उपज का छठा हिस्सा लेते थे टैक्स के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत के किस स्थल से खुदाई के दौरान लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा से खुदाई से कुछ लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इन्हें लौह धातु के प्रचलन का अभी तक का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जा रहा है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध 10 राजाओं के बीच हुआ दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी के तट पर। भरत वंश के राजा सुदास एवं अन्य 10 राजाओं के मध्य दशराज युद्ध हुआ था।
ये युद्ध परशुनी नदी के किनारे लड़ा गया था, इसमें सुदास की विजय हुई थी। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऑप्शन ए, दूसरे से 7वें मंडल तक को गोत्र मंडल कहा जाता है या वंश मंडल। ये ऋग्वेद के सबसे पुराने मंडल हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। नेक्स्ट, प्राचीन शहर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए, सिंध और झेलम के बीच स्थित है। तक्षशिला एक प्राचीन शहर था जो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में है। तक्षशिला में एक प्राचीन विश्वविद्यालय था जहाँ पर चाणक्य अध्यापक थे। इस स्थल को यूनेस्को ने 1980 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ये सिंध और झेलम नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट, 4 आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? जीवन के चरणों से। वैदिक सभ्यता में जीवन के 4 चरण होते थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष की आयु तक होता था, जिसमें मनुष्य गुरुकुल में रहकर शिक्षा दीक्षा लेता था, और 25 से 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ जीवन व्यतीत करता था अपनी पत्नी के साथ, और 50 से 75 वर्ष की आयु तक वो एक सन्यासी के रूप में रहता था, अर्ध सन्यासी, मतलब घर पर ही भगवान के भजन में लीन रहता था। जब 75 से 100 वर्ष की आयु हो जाती थी तब वो घर से सन्यास लेकर जंगल में निकल जाता था, सन्यासी हो जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? वैदिक काल की स्त्रियों के विषय में उनका विवाह यौवनारंभ से पूर्व हो जाता था। ये बात गलत है, जो कि यही पूछा गया, कौन सा सही नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है, वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी। बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक काल में सभा समिति और वेदत प्रशासनिक संस्थाएं थी जिसमें स्त्रियां भी भाग लेती थीं। ऑप्शन बी है, वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थीं। सही है, बिल्कुल वैदिक काल की स्त्रियां भी यज्ञ करती थीं। ऑप्शन सी है, वे युद्ध में सक्रिय भाग लेती थीं। ये भी बिल्कुल सही है, वे युद्ध में भाग लेती थीं, खाना बनाती थीं और जो घायल सैनिक हो जाते थे उनका इलाज भी करती थीं। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किस नगर में किया गया था? कौशाम्बी में। वैदिक काल में पक्की ईंटों का सर्वप्रथम प्रयोग कौशाम्बी शहर में किया गया था। कौशाम्बी जैन और बौद्ध भूमि के लिए प्रसिद्ध है। यह उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। नेक्स्ट, प्रारंभिक वैदिक काल में गोधूल शब्द का उपयोग किस लिए किया जाता था? समय जानने के लिए किया जाता था। पुराने समय में जब गायें जंगल से चरकर आती थीं वैदिक काल में, तो उनके पैरों से धूल उड़ती थी, जिससे लोगों को पता चल जाता था कि शाम हो गई। इसलिए शाम के समय को अभी भी गोधूल बेला बोला जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धार्मिक ग्रंथ को वेदांत भी कहा जाता है? उपनिषद को। देखिए, उपनिषद को वेदांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदांत का संध विच्छेद करके देखिए, वेद प्लस अंत, मतलब वैदिक साहित्य के अंतिम समय में उपनिषदों की रचना हुई थी, इसीलिए इसको वेदांत बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी स्त्री ने वैदिक ऋचाएं नहीं लिखी हैं? ऑप्शन डी है रोहिणी। रोहिणी ने वैदिक ऋचाएं नहीं लिखी हैं। ऑप्शन ए में देखिए घोषा। घोषा कच्छीवत की पुत्री थी। ये बाल्यावस्था से ही त्वचा रोग से पीड़ित थी, इसलिए किसी ने इनसे शादी नहीं की थी। इन्होंने ऋग्वेद का अध्ययन मनन किया और उसमें 2 भजन लिखे थे। बाद में अश्विनी कुमार ने इनके त्वचा रोग को सही कर दिया था। ऑप्शन बी है लोपामुद्रा। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। इन्होंने वेदों में कई ऋचाएं लिखी थी।
ऑप्शन सी है विश्ववारा। विश्ववारा अत्रि ऋषि के वंश में जन्मी एक कन्या थी। इन्होंने ऋग्वेद के 5वें मंडल में कई ऋचाएँ लिखी। ये अग्निदेव की आराधना करती थीं और यज्ञ भी किया करती थीं। ऑप्शन डी है रोहिणी। रोहिणी भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की पहली पत्नी थी। इनका संबंध वेदों से नहीं है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी सही है, ये सभी, मतलब ऑप्शन ए बी सी तीनों सही हैं। ऋग्वेद चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ या मंत्र हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। लास्ट प्रश्न और देख लीजिएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ हैं? 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगला वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।